अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्मन क्लाउड। हमारा आज का जो लेसन है वो है वर्बन्स, मीन वर्ब्स। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब होता क्या है और यह कहाँ यूज़ होते हैं। द एक्शन हैपनिंग इन ए सेंटेंस इज़ कॉल्ड वर्ब, एज प्ले, रन, क्राई। मीन किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा हो इसे वर्ब कहते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ, खेलना क्या है, वर्ब है। मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ना क्या है, वर्ब है। मैं रो रहा हूँ, रोना क्या है, वर्ब है। जर्मन में वर्ब दो किस्म के होते हैं। रेगलमेसी का वेबन मीन रेगुलर वर्ब, उन रेगलमेसी का वेबन मीन इरेगुलर वर्ब। इस वीडियो में हम जो वर्ब पढ़ेंगे वो है रेगलमेसी का वेबन, मीन रेगुलर वर्ब। इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे रेगलमेसी का वेबन, इसके 4 पॉइंट हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब कॉन्जुगेशन इन ए प्रेजेंट सेंटेंस, मीन के रेगलमेसी का वेबन, रेगुलर वर्ब की जो कॉन्जुगेशन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो प्रेजेंट में होगी, वो प्रेजेंट टेंस में होगी। कॉन्जुगेशन ऑफ द रेगुलर वर्ब, हम वर्ब की कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे जो प्रेजेंट टेंस में होगी। उसके अलावा नॉट कंटिन्यूस टेंस इन द जर्मन, मीन के जर्मन में कंटिन्यूस टेंस नहीं होता। जैसे हम कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि है मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। जिस टेंस में रहा है, रही हैं, रहा वगैरह आते हैं, वो टेंस जर्मन में यूज़ नहीं होते। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं आई एम कमिंग, इस तरह के सेंटेंस जर्मन में यूज़ नहीं होते। और इसके अलावा वर्ब में दो पार्ट होते हैं, एक होता है वर्ब स्टेम और इसके बाद होती है एंडिंग। वर्ब स्टेम जो चेंज नहीं होता और एंडिंग जो होती है वो डिपेंड करती है सिंगुलर पे, प्लूरल पे और पर्सनल प्रोनाउन पे। हम इसको समझते हैं। वर्ब कंजुगेशन इन प्रेजेंट सेंटेंस, सबसे पहले है जी सिंगुलर। इसके साथ क्या आएगा, किसी वर्ब का वर्ब स्टेम प्लस ई। डू के साथ क्या आएगा, वर्ब स्टेम प्लस एस टी। जी के साथ क्या आएगा, वर्ब स्टेम प्लस ई एन। एर जी एस के साथ क्या आएगा, किसी भी वर्ब का वर्ब स्टेम और प्लस टी। वियर के साथ क्या आएगा, किसी भी वर्ब का वर्ब स्टेम प्लस ई एन। ईयर के साथ क्या आएगा, वर्ब स्टेम प्लस टी। जी के साथ क्या आएगा, वर्ब स्टेम प्लस ई एन। और जी के साथ क्या आएगा, वर्ब स्टेम प्लस ई एन। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले है जी वोनन। हमने जो भी वर्ब याद करना है वो उसकी एग्जैक्ट फॉर्म में हो, वोनन हो, आर्बाइटन हो, इस तरह की फॉर्म में हो, वो याद करना है। सबसे पहले देते हैं सिंगुलर में इश के साथ, इश वोने। यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्ब स्टेम क्या है, वोन, और ई के साथ इसका इजाफा हुआ है डू। ई के साथ इसका इजाफा हुआ है और डू। वोने वर्ब स्टेम प्लस एस टी, टोटल क्या बन जाता है, वोंस्ट। जी के साथ क्या है, वोनन। एर जी एस के साथ क्या है, वोंट। वियर के साथ क्या है, वोनन। ईयर के साथ क्या है, वोंट। जी के साथ क्या है, वोनन। जी के साथ क्या है, वोनन। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके साथ जो इजाफा हो रहा है वो ई हो रहा है, डू के साथ एस टी हो रहा है, जी के साथ ई एन हो रहा है, ईयर जी एस के साथ टी हो रहा है, वियर के साथ ई एन हो रहा है, ईयर के साथ टी हो रहा है, जी के साथ ई एन हो रहा है और जी के साथ ई एन हो रहा है। मीन के ये एक मखसूस पैटर्न के ज़रिए इनकी कंजुगेशन चेंज हो रही है। और एक आपने ये भी देखा होगा कि वियर के साथ ई एन आया, पूरा आया लफ्ज़ वोनन। जी के साथ भी ई एन आया, मीन के वोनन। और जी के साथ इधर भी ई एन आया, मीन के चारों जी के साथ, तीनों जी के साथ
ई एन है, पूरा लफ्ज़ आया है वोनन, और ये शी वाला जो जी है इसके साथ वोंट आया है। हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। इश वोने इन बर्लन, मैं बर्मल में रहता हूँ। तो इसके साथ क्या है, वोने। आ गया जी वो वोंस डू, तुम कहाँ रहते हो। डू के साथ क्या है, वोंस्ट। असनान वोंट इन शिद्दत, असनान सिटी या शहर में रहती है। असनान क्या है, सिंगुलर है, और इसके साथ क्या है, वोंट, जो ईयर के साथ आता है। यहाँ पर देख सकता हो ईयर के साथ वोंट है। माइन एल्टर्न वोनन इन इंडिया, मेरे पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं। पेरेंट्स ज़्यादा हैं, दो से एक से ज़्यादा हैं, तो इसके साथ क्या है, वोनन। और प्लूरल के साथ क्या आता है, जी, ये दे वाला, इसके साथ क्या आ रहा है, वोनन। अगली एग्जांपल है जी होरन। होरन, होरन मीन टू हेयर, सुनना। इसकी सिंगुलर में क्या होगी, इसके साथ क्या आ रहा है, होरे, डू के साथ होस्ट, होस्ट, जी के साथ होरन, एर जी एस के साथ हर्ट। मीन के वर्ब स्टेम नहीं चेंज हो रहा, लेकिन एंडिंग चेंज हो रही है। एंडिंग इसके साथ ई आ रहा है, डू के साथ एस टी आ रहा है, जी के साथ ई एन आ रहा है, एर जी एस के साथ टी आ रहा है। आ गया जी वियर, वियर के साथ हर्न, ईयर के साथ हर्ट, जी के साथ हर्न, और जी के साथ हर्न। मीन के आपने देखा होगा कि वर्ब स्टेम एक ही रहता है, लेकिन उसकी एंडिंग चेंज होती है। आ गया जी एक स्पेशल केस, जिस भी वर्ब स्टेम के एंड पे एस, एस सेट और जी आए, तो वहाँ एस टे बिकम टी बन जाएगा। हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ राइजन है, राइजन ये ऐसा है वर्ब स्टेम में, यहाँ जी आया, आप देख सकते हैं। राइजन मीन टू ट्रैवल, इसके सिंगुलर में लेंगे, सिंगुलर में होगा इश, इश के साथ वर्ब स्टेम आया राइज, आगे ई का इजाफा हो गया तो क्या हो गया, राइजे। डू राइज्ड। अगर हम जो रेगुलर कॉन्जुगेशन हो रही है अगर उसके हिसाब से लें, तो यहाँ आता क्या आता, डबल एस आता है। यहाँ एस है और उसके साथ डू के साथ एस टी का इजाफा हो रहा है, तो ये ऐसे आता। लेकिन इसके साथ पहले ही एस है, तो इसके साथ दो ऐसे लगाने, इसको साथ अकेला टी लगाना है। ठीक हो गया, समझ आ गई। आ गया जी जी, जी के साथ वही है, राइजन ई एन का इजाफा है, एर जी एस के साथ टी का इजाफा है, वैसे टी का जैसे पहले हो रहा था। आ गया जी वियर के साथ राइजन, ईयर के साथ राइज्ड, और जी के साथ राइजन, जी के साथ राइजन। इसकी एग्जांपल लेते हैं जी। डू राइज्ड नॉक बर्लन, तुम बर्लन जा रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो। ईयर राइज्ड मिड डिम सुख, वो ट्रेन से सफ़र कर रहा है। वी आर राइजन नाक लाहौर, हम लाहौर ट्रैवल कर रहे हैं। आ गया जी एग्जांपल टेंसन, डांसन, टू मीन डांस करना। इसका सिंगुलर में क्या आएगा, इसके साथ डांस से आएगा, डू के साथ डांस्ड। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वर्ब स्टेम के साथ जो वर्ब स्टेम के एंड पे क्या है, जेड है। और अगर इसकी जो पहले कॉन्जुगेशन हो रही है, डू के साथ क्या आता है, टी ए एन एस। अगर जो डू के साथ एस टी आता है, अगर ऐसे करें तो ये ऐसे होगा। लेकिन जब वर्ड स्टेम के एंड पे जी आए तो फिर ऐसे नहीं गाना, केला टी लगाना है। ठीक समझाइए आपको। आगे है जी जी के साथ टांसन, एर
जी एस के साथ टांस्ट, वियर के साथ टांसन, ईयर के साथ टांस्ट, जी के साथ टांसन और जी के साथ टांसन। आगे एक और स्पेशल केस है, अगर वर्ब स्टेम के एंड पे डे और ठे आए, मीन जैसे ये है आर्बाइटन और वाटन, तो यहाँ एस ठे बिकम ए एस ठे, ठे बन जाएगा बिकम ए ठे। इसको एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। एग्जाम्पल है जी आर्बाइटन, आर्बाइटन मीन टू वर्क। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके साथ क्या है, आर्बाइट वैसे ही जैसे पहले आ रहे थे और उसके साथ टी का इजाफा हो गया, ये क्या बन गया, आर्बाइट है। डू के साथ क्या हुआ है, आर्बाइट वैसे वर्ब स्टेम है लेकिन इसके साथ ई ए एस टी का इजाफा हुआ है। यहाँ भी वर्ब स्टेम के एंड पे टे आएगा और डू में इसके हो तो इसके साथ ई एस टी का इजाफा हो जाना है। जी के साथ क्या आएगा, राई आर्बाइटन, और एर जी एस के साथ क्या आएगा, आर्बाइटेड। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर अकेला टी होगा तो एर एस के साथ ई टी का इजाफा हो जाएगा, अगर डू हो उसके साथ एस टी ने ए एस टी हो जाना है। वियर के साथ आर्बाइटन, ईयर के साथ आर्बाइटेड, जी के साथ आर्बाइटन, जी के साथ आर्बाइटन। इसको एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं, इसकी एग्जाम्पल भी देखते हैं। इश आर्बाइटे इन आइनन फर्मा, मैं एक फर्म में काम करता हूँ, वो आर्बाइटस टू। यहाँ आप देख सकते हैं कि डू के साथ क्या है, आर्बाइटस्ट। आप कहाँ काम करते हैं, जी आर्बाइटेड इन आइनन क्रांकनहाउस, वो एक हॉस्पिटल में काम करती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ वर्ब है और उसकी कंजुगेशन है, जिसमें ए एस थे, ए एन थे, ए एन थे, ए एन थे, जो कंजुगेशन है वो एक पैटर्न के मुताबिक चेंज हो रही है, इसलिए इसे रेगुलर वर्ब को कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।